हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है जो कि आप रीट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडी का सिलेबस आपका रीट एग्ज़ाम का, या फिर आप इसको साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो इसका हम सिलेबस देखेंगे क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसको क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका एक सटीक सिलेबस पता होना चाहिए। ऐसे तो आप दुनिया भर में भटकते रहेंगे, चीज़ें पढ़ते रहेंगे, वो चीज़ें एग्जाम में पूछी नहीं जाती तो पढ़ने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हम सीटेट में भी टू द पॉइंट अपना डिस्कशन करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प भी मिली है सीटेट में, आपके सभी के मैसेजेस आए, मेल्स आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। तो रीट में भी हम अच्छा काम करेंगे। तो आप अगर इससे रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं धीरे धीरे सिलेबस आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी और फिर कुछ क्लासेस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को आने वाली यूजफुल वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर टेट मंथन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना। ठीक है, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट आपका सबसे पहले सीडी आता है इसके अंदर में। भाई कोई भी टेट एग्जाम हो, आपको जाना तो बच्चों के बीच में ही है टीचर बन करके, तो आपको बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो सभी टेट एग्जाम्स में ये एक आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं आपको डेवलपमेंट के, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, जो भी फैक्टर्स हैं आपके डेवलपमेंट को मतलब अफेक्ट करते हैं वो पढ़ने हैं, और इसका रिलेशनशिप क्या है आपका लर्निंग के साथ में। सेम चीज़ आपको हिंदी में भी समझाऊंगी, इसलिए हिंदी वाले परेशान मत होना। ठीक है, तो ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट रहने वाला पूरा। ये आपका क्या है, सेम सीटेट वाला ही टॉपिक है, बट सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे डीप पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। भाई बच्चे के बारे में बात की जा रही है, डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी आ जाती है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर में। दूसरा नंबर पे हम देखेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है लर्निंग का, मीनिंग क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये हम देखेंगे इसमें। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो आपके कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आ जाता है आपका थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं मैम इसमें पैवलव, थॉर्नडाइक ये तो नहीं बोल रखा। अरे भाई यहाँ बोला हुआ है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग की सारी थ्योरीज आपको करनी है। अब इंपॉर्टेंट कौन सी है वो हमें पता चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर उठाने से। वहाँ पे कौन सी है जो आपकी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, उनको आप इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आपको लर्निंग की थ्योरीज पढ़नी है। थॉर्नडाइक हो गया, पैवलव हो गया, स्किनर हो गया, बेंडुआ हो गया, उन सबकी जो लर्निंग थ्योरीज है वो हमें करनी है, उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशंस भी। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक और मोटिवेशन और उसका इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग, ये हमें करना है इसमें। ठीक है, इसके अलावा ये आपका हिंदी में रहेगा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम चीज़ है, बाल विकास, वृद्धि विकास हो गया आपका, वंशानुक्रम और वातावरण हो गया। अधिगम का अर्थ क्या है, इसकी संकल्पनाएं, प्रक्रियाएं और इसको प्रभावित करने वाले तत्व। अधिगम के सिद्धांत क्या है और उसके आपके अभिप्रेरित, और उसके बाद में बालक में चिंतन और अधिगम और अभिप्रेरणा और अधिगम। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके रहने वाले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका देखा जाए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ सीटेट, सिर्फ रीट के लिए नहीं बल्कि सभी टेट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये वो टॉपिक्स है जो एज अ टीचर आपको फेस करने हैं क्लासरूम में जाकर के, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए, फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूरा डिटेल में मैंने करवा रखा है। सीडीपी की प्लेलिस्ट में आप जैसे जाएंगे सारे टॉपिक्स आपको मतलब नंबर वाइज मिल जाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। आप अपने आराम से नोट्स बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जेंडर, कम्युनिटी एंड कास्ट एंड रिलीजन। देखो इतने अच्छे तरीके से सिलेबस को मेंशन कर रखा है इन्होंने कि क्या क्या आपसे पूछा जाना है। उसके बाद आ जाता है आपका पर्सनैलिटी का टॉपिक आपका पूछा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट कंसीडर करती हूँ मैं इसको, कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग इट। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको शेप करने में आपका फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा आता है इसकी जो आपके कौन से होते हैं मेजरमेंट्स, इसको मेजरमेंट करने की जो विधियाँ होती है पर्सनैलिटी को, वो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका आ जाता है इंटेलिजेंस का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी टेट एग्जाम्स के लिए। फिलहाल हम रीट की बात कर रहे हैं। रीट में इंटेलिजेंस से और खासकर जो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है, यानी कि गार्डनर की थ्योरी आपकी ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन वहाँ से, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइप्स उसी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। थ्योरीज गार्डनर की पढ़ेंगे हम, बिने की हो गया बिने की हो गया 1 फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी, सारी हम लोगों को पढ़नी है इसके अंदर में, और मैंने सारी करवा रखी है चैनल पे। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस और इट्स इम्प्लीकेशन, सबके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। सीडीपी में आपका सेम चीज़ आपकी हिंदी में भी होती है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ, प्रकार और पहचान, समुदाय के आधार पर समझना, व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व और व्यक्तित्व मापन, बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत, इसका मापन, बहुआयामी बुद्धि और इसके अभिप्रेरित। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सेम
बात मैंने आप लोगों को बता दी है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर, अब जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स के लर्नर्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। बैकवर्ड हो गया, मेंटली रिटार्डेड हो गया, गिफ्टेड स्टूडेंट हो गए, क्रिएटिव स्टूडेंट हो गए, डिसएडवांटेजेस एंड डेप्राइव्ड और स्पेशली एबल्ड, इन सारे स्टूडेंट्स की आपको डेप्थ में चीज़ें पढ़नी है जो कि पूछी जाती हैं बाकायदा रेट में आपकी, ठीक है। इसके अलावा लर्निंग डिफिकल्टीज़ जो होती हैं आपकी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी, लर्निंग डिफिकल्टीज़ भी, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, सारी आपको अच्छे से पढ़नी है इसमें। इसके अलावा एडजस्टमेंट का टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट एंड वे ऑफ एडजस्टमेंट, रोल ऑफ टीचर इन द एडजस्टमेंट का टॉपिक भी हमें इसमें करना है। एडजस्टमेंट का टॉपिक आपका सीटेट में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बट रीट में, एचटेट में, इनमें आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी में रहेगा। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े हुए बच्चे, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे, प्रतिभाशाली, ठीक है, सृजनशील हो गए, अधिगम की कठिनाइयाँ और समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ठीक है, हिंदी में है सेम चीज़ आपका, ठीक है। तो ये वाला हमारा सिलेबस है। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको, ठीक है, ये पूछा जाएगा। टीचिंग लर्निंग जो है, स्ट्रेटजीज क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NCF 2005। इसका मतलब क्या है, NCF 2005 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका। अगर देखा जाए तो टेट एग्जाम्स के लिए NCF 2005 को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपका सिर्फ एक टेट एग्जाम में नहीं बल्कि बहुत सारे टेट एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर जाता है। पेडागोजी में तो सारी पेडागोजी यहीं से सॉल्व हो जाती है अगर आपने NCF अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का भी एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। एस्टेट कह लो, सीटेट कह लो, यूपीटेट कह लो, हर जगह आपका, ठीक है। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन असेसमेंट का, फिर उसके बाद में आपका CCE आ जाता है, कॉम्प्रीहेंशन एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, और कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कितने आपके अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो सारा आपका इसमें पूछा जाता है, ठीक है जी। एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आ जाता है कई बार इसके अंदर में। और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो भी टॉपिक आप मान सकते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है आपका, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स, ये RTE 2009 हमें इसमें पढ़ के जाना है, ठीक है। यही आप हिंदी में देख सकते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं, विधियां, आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ आपका, क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक की भूमिका और दायित्व आपका, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो CD में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। CDP का आपका ये सिलेबस है, तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ये जो है ना सीटेट से मिलता जुलता है। ये कुछ पर्सनैलिटी हो गया आपका, एडजस्टमेंट हो गया, ये कुछ नए टॉपिक्स हैं जिनको हम अलग से करेंगे, ठीक है। लर्निंग की थ्योरीज आपकी मैंने करवा रखी हैं, तो पहले आप CDP के प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर अपना सिलेबस साथ में लेके बैठिए और उन टॉपिक्स के साथ में मैच करके अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से स्टार्ट कीजिए। और मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ में एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगी कि अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो आप किस तरीके से घर में सेल्फ स्टडी करके भी रेट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप साथ देंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं भी आप लोगों के लिए बेहतर वीडियोज़ बनाती रहूँगी। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।